क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना किसी के पीछे भागे, बिना खुद को साबित करने की कोशिश किए भी लोगों के लिए बेहद आकर्षक बन जाते हैं? लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें महत्व दें, उन्हें स्वीकार करें। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही उनका प्रभाव कम होता जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आकर्षण सिर्फ चेहरे से आता है? क्या सम्मान सिर्फ पैसे से मिलता है? क्या लोग सिर्फ उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं जिनके पास बड़ा स्टेटस हो? सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मानव मन एक अजीब रहस्य है। हम अक्सर उसी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जिसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। जिस इंसान को हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, उसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। और जिस व्यक्ति की पूरी दुनिया सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमती है, उसकी अहमियत धीरे धीरे हमारे दिमाग में कम होने लगती है। ओशो अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि इंसान को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। उनका कहना था कि जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होती है जो खुद के साथ सहज हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की जो आपकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना सकते हैं और आपको ऐसा इंसान बना सकते हैं जिसकी मौजूदगी लोगों के लिए मायने रखती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हर समय उपलब्ध रहेंगे, हर कॉल उठाएंगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके उलट होती है। सोचिए, अगर किसी दुकान में कोई चीज हर जगह आसानी से मिल रही हो, तो क्या उसकी कीमत ज्यादा होगी? शायद नहीं। लेकिन वही चीज अगर दुर्लभ हो जाए, तो अचानक उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यही नियम इंसानी व्यवहार पर भी लागू होता है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घुमाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान कमजोर पड़ने लगती है। सामने वाला आपको एक विकल्प नहीं, बल्कि एक निश्चित चीज मानने लगता है। और इंसानी दिमाग निश्चित चीजों की उतनी कद्र नहीं करता जितनी अनिश्चित चीजों की करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों से दूरी बनानी है या उन्हें नजरअंदाज करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जिंदगी में आपका अपना मिशन, आपका अपना उद्देश्य और आपकी अपनी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। ओशो कहते थे कि जब इंसान अपने भीतर केंद्रित हो जाता है, तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। और जो व्यक्ति निर्भर नहीं होता, वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र और आकर्षक बन जाता है। अब एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य समझिए। मानव मस्तिष्क को रहस्य पसंद है। यही वजह है कि हम सस्पेंस फिल्में देखते हैं। यही वजह है कि अधूरी कहानियां हमें पूरी कहानियों से ज्यादा याद रहती हैं। यही वजह है कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में सालों तक बना रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। बहुत से लोग शुरुआत में ही अपनी पूरी कहानी खोल कर रख देते हैं। अपनी हर भावना, हर डर, हर उम्मीद, हर योजना। नतीजा यह होता है कि सामने वाले के लिए कुछ भी नया नहीं बचता। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे खुलता है, जिसकी जिंदगी में गहराई होती है, जिसकी सोच में परतें होती हैं, वो लंबे समय तक लोगों के मन में बना रहता है। ध्यान रखिए, रहस्यमयी होना और नकली होना अलग अलग बातें हैं। रहस्यमयी होने का मतलब है कि आप अपनी पूरी पहचान दूसरों की स्वीकृति के लिए प्रदर्शित नहीं करते। आप अपने जीवन का हर पन्ना दुनिया के सामने नहीं खोलते। अब बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इंसान को किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खोने का डर महसूस होने लगता है। जब तक सूरज रोज निकलता है, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन अगर एक दिन सूरज न निकले, तो पूरी दुनिया घबरा जाएगी। इसी तरह जब तक आप लगातार देते रहते हैं, लगातार उपलब्ध रहते हैं, लगातार समझौते करते रहते हैं, तब तक लोग अक्सर आपकी कीमत नहीं समझते। लेकिन जिस दिन आप अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं,
जिस दिन आप स्पष्ट सीमाएं बना लेते हैं, जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब आप केवल वही ऊर्जा लगाएंगे जहां सम्मान मिलेगा, उसी दिन चीजें बदलने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि अपनी सीमाएं तय करना अहंकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि सीमाएं आत्मसम्मान का दूसरा नाम है। जिस इंसान को अपनी कीमत पता नहीं होती, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। अब मैं आपको एक और गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य बताना चाहता हूं। आपकी भावनात्मक स्थिरता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में अधिकतर लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई आलोचना कर दे तो दुखी, कोई साथ दे दे तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कोई छोड़कर चला जाए तो सब कुछ टूट जाता है। लेकिन वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। ओशो बार बार कहते थे कि जागरूकता ही शक्ति है। जब आप अपनी भावनाओं को देखना सीख जाते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति छोटी सी बात पर भड़क जाता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर आलोचना का जवाब देना चाहता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। वो हर लड़ाई में नहीं कूदता, वो हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेता। उसे पता है कि उसकी शांति उसकी ताकत है। बताइए, इनमें से अधिक प्रभावशाली कौन लगेगा? जवाब स्पष्ट है, शांति हमेशा शोर से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी जिंदगी का केंद्र किसी दूसरे इंसान को मत बनाइए। दुनिया में सबसे आकर्षक व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग भाग रहे हों। सबसे आकर्षक व्यक्ति वह होता है जो अपने उद्देश्य के पीछे भाग रहा हो। जिस इंसान के पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक दिशा होती है, उसके भीतर एक अलग ही चमक पैदा हो जाती है। वो लोगों का पीछा नहीं करता क्योंकि वो अपने सपनों का पीछा कर रहा होता है। वो मान्यता के लिए नहीं जीता क्योंकि उसे अपने काम पर भरोसा होता है। वह अकेले रहने से नहीं डरता क्योंकि उसने खुद के साथ दोस्ती कर ली होती है। ओशो कहते थे कि अकेले होने और अकेलापन महसूस करने में बहुत अंतर है। अकेलापन कमजोरी है, लेकिन स्वयं के साथ सहज होना शक्ति है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, तब आपकी बातचीत बदल जाती है, आपका चलना बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका आत्मविश्वास बनावटी नहीं रहता, स्वाभाविक हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से असली आकर्षण शुरू होता है। तो याद रखिए, अपनी उपलब्धता को अपनी पहचान मत बनाइए। अपने जीवन में रहस्य और गहराई रखिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। और सबसे बढ़कर अपनी खुद की दुनिया बनाइए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं, उसी दिन दुनिया आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए। इतने मूल्यवान बन जाइए कि आपका व्यक्तित्व खुद ही बोलने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा। याद रखिए, दूसरों को बदलने की कोशिश में जीवन मत गंवाइए। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपकी मौजूदगी ही आपका परिचय बन जाए।